हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम कवरिंग घटना चक्र का साइंस कवर कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और आगे भी बनाता रहूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, पहले नोट्स दिया जाता है, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसी में आपके घटना चक्र का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। पहले नोट्स पढ़ाया जाएगा आपको, फिर इससे रिलेटेड जो MCQ आते हैं एग्ज़ाम में, जो आए हैं अभी तक, वो पूछ लिए जाएंगे। तो वो मैं कवर करा दूँगा, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। पहला पॉइंट देखिए, देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3 मेजर पार्ट हैं। क्या क्या है? एयरवे, लंग और मसल ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, एयरवे, लंग एंड मसल ऑफ द रेस्पिरेशन। तो लंग्स जो होता है ना, यही वो सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका मतलब सबसे मेन अगर इसमें पूछा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो लंग ही होता है, जो आपका दिन भर आपका ऑक्सीजन का सप्लाई वगैरह करने में काम करता है। ठीक है, चलिए। द एयरवे विच इंक्लूड्स द नोज, आपका नाक हो गया, माउथ हो गया, कई बार हम नाक से नहीं मुंह से भी सांस लेते हैं। फिर आता है आपका फेरिंग्स, इसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ये सब फोटो में मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। अभी तो आप बस इतना ही जान लो कि ये सारी सिस्टम जो है एयरवे का काम, एयरवे ये सब मिल के बनता है। और यही वो सिस्टम है जिसके थ्रू एयर जो है लंग और बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट से हमारे लंग में आता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है। सो ह्यूमन हैव 2 लंग्स, ए राइट लंग एंड ए लेफ्ट लंग। 2 लंग होते हैं, एक राइट और लेफ्ट में होता है। ऐसा कुछ लंग दिखता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा आपके छाती में रिब्स के नीचे रहता है। ये जो रिब केज है उसके नीचे रहता है, ये लंग्स होते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट लंग्स होते हैं। दे आर सिचुएटेड इन द थोरेकिक कैविटी ऑफ द चेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? थोरेकिक कैविटी बोलते हैं चेस्ट की। द राइट लंग इज़ बिगर देन द लेफ्ट लंग विच शेयर्स स्पेस इन चेस्ट विथ द हार्ट। ठीक है, इसलिए बड़ा होता है। द राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट हैज़ 2। राइट में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। सो द लंग्स एक्ट एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर फंक्शन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफियर एंड ट्रांसफर इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, बाहरी वातावरण जो ऑक्सीजन जो रहता है उसको बाहर से आउटसाइड मतलब बॉडी एटमोसफियर से ऑक्सीजन लेता है और उसको ट्रांसफ़र करता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो एक तरफ से ऑक्सीजन लेता है, दूसरी तरफ से जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो उसको ब्लड स्ट्रीम से निकाल के वो बाहर भी कर देता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो मोस्टली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कहते हैं। So air is breathed in through the nose or mouth. In the nasal cavity, a layer of mucous membrane acts as a filter and traps pollutants and other harmful substances found in the air. Next, the air is moved into the pharynx, also known as the throat. ठीक है, a passage that contains the intersection between the esophagus खाने वाली नली होती है, and the larynx. The opening of larynx has a special flap, एक flap जैसा होता है of elastic cartilage. The epiglottis that opens to air allow air to pass through but closes to prevent food from moving into the airway. ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया ईसोफेगस के में बताया इसने कि ईसोफेगस में क्या होता है। एक फ्लैप जैसा सिस्टम होता है जिसमें कि इलास्टिक कार्टिलेजेस होते हैं, और जो इपियोलोटिस होता है वो ओपन होता है ताकि एयर अंदर जा सके, बट क्लोज हो जाता है कि खाना कहीं बाहर ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम द फेरिंग्स एयर मूव्स इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप एंड डाउन टू द इंटरसेक्शन दैट ब्रांचेस टू फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. Each of these bronchi branches into
secondary, that is lower bronchi, that branches into tertiary segmental bronchi, and that is split into many smaller airway called bronchioles that eventually connect with a tiny specialized structure called alveoli. alveoli बहुत important है. इसका जो संख्या है 15 करोड़ है ईच लंग में, दैट फंक्शन इन द गैस एक्सचेंज. तो एल्वोली से सवाल आता है कि गैस एक्सचेंज में मेन रोल किसका होता है? ये होता है एल्वोली का, एल्वियोली का. सो द लंग्स आर इनकैस्ड इन serous membrane that folds in on itself to form pleura, a two-layered protective barrier. The inner visceral pleura covers the surface of the lungs, and outer parietal pleura is attached to the inner surface of the thoracic cavity. The pleura encloses a cavity called the pleural cavity that contains pleural fluid. This fluid is used to decrease the amount of friction that lungs experiences during breathing. At base of lungs is seat of a skeletal muscle called diaphragm. The diaphragm is the main muscle होता है of respiration, ठीक है, involved in breathing and is controlled by the sympathetic nervous system. When the diaphragm contracts, it moves inferiorly a few inches into the abdominal cavity, expanding the space within the thoracic cavity and pulling air into lungs. Relaxation of diaphragm allows air to follow back out the lung during exhalation. Between the ribs के बीच में there are many small intercostal muscle होते हैं. आपके जो रिब होता है ना, ऐसा सिस्टम रिब का जो होता है, ऐसे कुछ एक ऐसी डंडी लगी होती है, फिर इसमें ऐसे जुड़ा होता है रिब, ठीक है. ये रिब के बीच में ही आपका इंटरकोस्टल मसल होता है दैट असिस्ट द डायफ्राम विथ एक्सपेंडिंग एंड कंप्रेसिंग द लंग. अब देखो आपका लंग्स ना फूलता है, फूलता है फिर सिकुड़ता है, और ये होता है इंटरकोस्टल मसल की वजह से, ठीक है. रेस्पायरेशन थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पायरेशन. इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं. अब हम देख लेते हैं रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स. द रिकॉर्डिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड spirometry and is measured with the help of a spirometer. The volume of air animal inhales and exhales with each normal breath is called tidal volume. It averages about 500 ml in humans. The maximum volume of air a person can inhale or exhale during forced breathing is called vital cavity, ठीक है. It is about 3.5 to 4.5 liter. वाइटल कैपेसिटी इज़ हायर इन एथलीट में ज़्यादा होता है, माउंटेन ड्वेलर्स में ज़्यादा होता है, एंड लोअर इन वुमेन में कम होता है, ओल्ड एज में जाके कम हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग पर्सन में भी कम हो जाता है. द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेसिड्यूअल वॉल्यूम. इसको हम लोग रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं. इट इज़ अबाउट 1200 ml. Additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration is called inspiratory reserve volume, ठीक है. ये कितना होता है? ये 2500 से 3000 ml होता है. Additional volume of air a person can expire by forcible expiration is called expiratory reserve volume और ERV approximately 1100 ml होता है. Dead space is the volume of air that is 150 ml in nasopharynx, trachea and bronchi which is not available for gas exchange. Total volume of air accommodated in lungs at end of the forced inspiration is known as total lung capacity. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं. द ब्रीदिंग इंक्लूड्स 2 प्रोसेस. 2 प्रोसेस होता है. इंस्पायरेशन जो आप लेते हैं, हवा जो लेते हैं, इनटेक करते हैं लंग्स के थ्रू, लंग्स में, उसको इंस्पायरेशन कहते हैं. और होता है एक एक्सपायरेशन जो आप हवा छोड़ते हैं, हवा तो नहीं कहेंगे, गैस कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, उसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं.
So inspiration is the process of intake of air into lungs. It is an active process. When the external intercostal muscle contracts, the diaphragm becomes flat and the space inside the thoracic cavity increases. Simultaneously, the high pressure air from outside rushes into the lungs. ऐसे होता है इंस्पायरेशन. अच्छा, एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन, मतलब आप हवा निकाल रहे हो, एयर निकाल रहे हो फ्रॉम द लंग्स. इन दिस प्रोसेस द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं and diaphragm become original dome shaped and space inside thoracic cavity decreases, lungs are compressed and air is expelled out. तो एक्सपल्सन का ये काम करता है एक्सपायरेशन. ठीक है, दो चीज़ आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट पॉइंट है, इन फीमेल डायफ्राम डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्पायरेशन टू प्रिवेंट इंजरी टू फोएटस इन यूट्रस. चूँकि आपको पता है कि फीमेल का कुछ अलग ही कंस्ट्रक्शन है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग ही है, और फेटस जो है यूट्रस में उसकी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए डायफ्राम जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है. देयरफॉर रिब्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फीमेल वेयर एज डायफ्राम इन मेल. तो हमेशा याद रखना, फीमेल में रिब्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेयर एज मेल में डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन ह्यूमन इज़ 15 to 25 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में 15 से 25 बार तक आप सांस लेते हो, रेस्पायरेशन करते हो. ठीक है, एंड बेबीज़ में 35 बार होता है, बेबीज़ जल्दी जल्दी सांस लेते हैं. गैस एक्सचेंज इज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड स्ट्रीम एंड द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू लंग. समझ में आया? ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से जाता है? ये हमारे पास लंग से ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से जो CO2 आता है वो लंग्स के थ्रू आउट हो जाता है. इट अकर्स इन द लंग्स बिटवीन द एल्वोली एंड नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज विच आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द एल्वोली. सो एल्वोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. हमेशा याद रखना, इसी से सवाल आता है. एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, and oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure / concentration gradient. Okay, blood is medium of transport for oxygen and CO2. About 97% of oxygen is transported by RBCs, red blood cells जो होते हैं, in the blood. The remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state through plasma. ठीक है, नियरली 20 to 25% of CO2 is transported by RBCs, red blood cells, whereas 70% of it is carried as bicarbonate. Remaining percentage of CO2 is carried in dissolved state through plasma. The hemoglobin present in RBC acts as a carrier of oxygen, transporting oxygen to different tissues of organ. ठीक है, RBC में होता है हीमोग्लोबिन जो कि कैरियर है ऑक्सीजन का, याद रखना हमेशा. इसीलिए हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी. ठीक है, इन ए हेल्दी पर्सन जनरली द हीमोग्लोबिन अमाउंट इज 12 to 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड. अप्रॉक्सीमेटली 1.34 ml ऑक्सीजन इज बाउंड विथ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, thus about 20 ml ऑक्सीजन इज बाउंड विद द 100 ml ऑफ ब्लड. कैलकुलेट कर सकते हो. कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स टू hemoglobin at the same sites as oxygen but approximately 250 times more tightly. This gas is fatal to life. It displaces oxygen and quickly binds, so very little oxygen is transported through the body cells. इसीलिए बोलते हैं कि जो पोल्यूशन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये रिप्लेस कर देता है, क्योंकि बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है. During the inspiration and expiration process of breathing, generally the percentage of nitrogen gas remains constant. Hypoxia is condition. Hypoxia क्या है? एक condition है, medical condition है. The condition in which the body or a region of the body is deprived of adequate
ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, हाइपोक्सिया उसको बोलते हैं। एट द टिश्यू लेवल, hypoxia may be classified as either generalized affecting the whole body or local affecting region of the body, ठीक है, ठीक बात है। Hyposemia is abnormally low level of oxygen in blood which can cause hypoxia when blood does not carry enough oxygen to tissue to meet the need of the body. So hypoxia and hyposemia are dangerous conditions. Without oxygen, brain, liver and other organs can be damaged just minutes after symptoms start. तो बहुत डेंजरस कंडीशन है ये। चलिए इतना देखा हमने, अब थोड़ा सा सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं। ओके, so the term cellular respiration refers to the biochemical pathway by which cells release energy from chemical bonds of food molecules and provide that energy for essential process of life. It can be anaerobic respiration or aerobic respiration. तो देखिए anaerobic क्या होता है। So in anaerobic respiration glucose breaks down without oxygen, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि देख लो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12, इसमें क्या होता है 2CH2H5OH और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और 56 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया CO2। Such type of respiration is found in resting seeds, pericarps of fruit, microorganism and muscle of the animals. The formation of lactic acid in muscle cell is also an example of anaerobic respiration. क्या होता है, जैसे आप रनिंग करते हो, जनरली आप देखना रनिंग वगैरह या फिर हार्ड वर्क कर दिया जहाँ पे आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए लेकिन मिल रहा है कम, क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो लेकिन ऑक्सीजन उतना बॉडी को मिल नहीं रहा है, तो आपके मसल क्रैम्प आता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है। और ये होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन में, आपका रेस्पायरेशन चल रहा है बट ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, तो आपको क्रैम्प्स आते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट इज़ फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अंगूर है उसको फर्मेंट करके हम लोग वाइन बनाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन वेयर इन जो ये बैक्टीरिया होता है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे था एनारोबिक, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था रेस्पायरेशन में, बट दिस इज एरोबिक वेयर इन ऑक्सीजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो द बाई प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे देखो अगेन ग्लूकोज क्या है C6H12O6 है, इसमें क्या होता है प्लस अगर 6O2 से इसका रिएक्शन कराए तो 6CO2 और 6H2O निकल जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों चीज़ आपको दिख रही है, प्लस 656 किलो कैलोरी आपको एनर्जी भी दिख रहा है। एनारोबिक रेस्पायरेशन दैट इज बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन takes place in the fluid portion of the cytoplasm whereas the bulk of energy yield of aerobic respiration takes place in the mitochondria। तो हमेशा याद रखना एनारोबिक जो है साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस दैट इज ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स और सिट्रिक साइकिल। अब देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया। द फ्री एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर्म द हाई एनर्जी मोलिक्यूल ATP। ATP का फुल फॉर्म याद कर लेना, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एनर्जी है जो कि कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड NADH बनता है रिड्यूस्ड
निकोटाइनामाइड एडिनाइन डिनोस्लेटाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 molecules of pyruvic acid are formed from 1 molecule of glucose during glycolysis. During glycolysis 4 ATP molecules are formed but 2 ATP are consumed in phosphorylation. Hence in complete process of glycolysis the net gain ATP is 4 minus 2, that is 2 ATP। हमेशा याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि जो नेट गेन होता है एटीपी का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितना होता है, तो वो 2 ATP होता है, डेट इज एनर्जी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथ बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बडेन, मेयर होफ एंड परानास, इनके नाम पे दे दिया गया है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा आप याद रखना एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। क्या है? क्रेब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट हैंस क्रेब, इन्हीं के नाम पे, ऑनर पे रख दिया गया इसका साइकिल का नाम। दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स याद रखना, 2 तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। तो ये जो क्रेब साइकिल है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट में, एंड अगर प्रोकैरियोट में होगा तो उनके सेल मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, याद रखना हमेशा सेल मेम्ब्रेन में होगा। अगर प्रोकैरियोट में होगा तो यूकैरियोट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो काफ़ी मतलब अनडेवलप्ड टाइप का, सबसे पुराना वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन क्रेब्स साइकिल द टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज completed in the presence of oxygen and different enzymes, and the end product is carbon dioxide, water released energy. So the net gain of ATP in Krebs cycle is 36 ATP। ये भी हमेशा पूछा जाता है। ATP जो है नेट गेन क्रेब साइकिल में 36 ATP होता है, वेरिन आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस में वो 2 ATP होता था। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड, टोटल नेट गेन ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पायरेशन विल बी 38 ATP। टोटल 38 ATP का होगा। रेस्पायरेशन क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द दैट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। अब इसका फॉर्मूला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इसमें इसके डेफिनेशन में ही बोला गया है कि एक रेशियो है ये किस चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, और किसके रेस्पेक्ट में है, सो वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। सो द फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। सो द respiratory quotient value indicates which macronutrient are being metabolized, as different energy pathway are used for the fats, carbohydrates and proteins. So RQ for fat is 0.7, protein it is 0.8, and for carbohydrate it is 1 ratio. So it is measured by Ganong's respirometer. Now we have completed this notes. Okay, we will now discuss question bank upon this topic. जो भी पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में वो हम डिस्कस कर लेंगे। So now we will see questions one by one. The first question you can see, mammals respire by, mammals कैसे सांस लेते हैं और रेस्पायर करते हैं? The answer is lungs. So the lungs are primary organs for respiration in mammals and most other vertebrates. In mammals, 2 lungs are located near the backbone on either side of the heart. Its function is in the respiratory system is to extract oxygen from the atmosphere and transfer it into the bloodstream to release carbon dioxide from the bloodstream into the atmosphere in the process of gas exchange. Next question देखते हैं. So the amount of which of the following component in the air does not change in the process of respiration? तो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होता है, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन भी चेंज होता है, वाटर वेपर भी होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। सो द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज नोन एज respiration. It is a metabolic process common to all living things. There are 5 major components of air, that is nitrogen,
that is 78.09%, oxygen is 20.95%, and argon is 0.93, very less amount, and carbon is even lesser than the argon, that is 0.0324%, and a small amount of other gases. During the expiration, nitrogen comes out with the same amount as it was entered during the inspiration. Next question. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू, कैसे होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, पूछा गया आपसे। तो करेक्ट आंसर है इसका, पहले ये लंग्स में जाता है, फिर जाता है ये ब्लड में, और फिर फाइनली ये टिश्यू में जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। सो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गेटिंग ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स requires three major events, that is uptaking oxygen from the air to the lungs, transporting that oxygen into the blood, and delivering the oxygen to cells and tissues throughout the body. Next question. Site of gaseous exchange in lungs is called, correct answer हो जाएगा alveoli. So the function of respiratory system is to move two gases, that is carbon dioxide जो हम intake करते हैं, and oxygen that is हम जो इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस हम लोग एक्सेलेशन में छोड़ते हैं। सो गैस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन द मिलियंस ऑफ एल्वोली छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे मिलियंस में है, 15 करोड़ के आसपास हैं लंग्स में, एक लंग में, और यही वो जगह है जहाँ पे, यही वो साइट है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। एंड द कैपिलरीज दैट इन्वेलप देम। इन दिस प्रोसेस द इनहेल्ड ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम the alveoli to the blood in the capillaries, and carbon dioxide moves from the blood into the capillaries to the air in the alveoli. Next, when there is a decrease in concentration of oxygen in blood, the rate of breathing, जैसे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रीदिंग आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल इंक्रीज। एंड एक्सप्लेनेशन में देखिए, हाइपोजेमिया और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम लोग हाइपोजेमिया भी कहते हैं। ब्लड डिस्क्राइब एज ए लोअर दैन द नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी नीड्स ए सर्टेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड to cell and tissues. When this level of oxygen falls below the certain amount, hypoxemia occurs and you may experience shortness of breath. In other words, when there is decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing increases. Especially when you run, जब रनिंग करते हैं तो देखते हैं सांस फूलती है और रेट ऑफ जो ब्रीदिंग है वो इंक्रीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नॉट डाइजेस्टिव एक्टिविटी, इट इज़ रेस्पायरेटरी, और डी दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही मतलब ये क्या है ना, बाइंडिंग इसका बहुत ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है ब्लड से, स्पेशली आरबीसी हीमोग्लोबिन से, और वहाँ पे ये चिपक जाता है, ऑक्सीजन को साइड कर देता है। ये गैस बहुत डेंजरस होता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। सो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली कॉजेज एडवर्स इफेक्ट इन द ह्यूमंस बाय कंबाइनिंग विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोजी हाई हीमोग्लोबिन दैट इज HbCO in blood. This prevents hemoglobin from carrying oxygen to the tissues effectively reducing the oxygen carrying capacity of blood, leading to hypoxia. So additionally, the myoglobin and mitochondrial cytochrome oxidase are thought to be adversely affected. Carboxyhemoglobin can revert to hemoglobin, but the recovery takes time because the HbCO complex is fairly stable. Next, which one of the following is biotransformation provides maximum energy to human body? Correct answer हो जाएगा B, ATP to ADP, that is adenosine triphosphate is high energy molecule that stores the energy. The conversion of ATP to ADP is an extremely crucial reaction for supplying of energy for life processes. ATP hydrolysis is final link between the energy derived from food
or sunlight and useful work such as muscle contraction, the establishment of electrochemical gradients across the membrane, and biosynthetic process necessary to maintain life. So ATP plus H2O is equal to ADP plus pi plus energy. Next question देखते हैं. During respiration energy is produced to in the form of, correct answer हो जाएगा ATP. ATP is the right answer. Next देखते हैं. The complete conversion of glucose in the presence of oxygen into carbon dioxide and water with release of energy is called, correct answer हो जाएगा aerobic respiration. Aerobic respiration will be the right answer. Which part of the human body maintains the body temperature, करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग्स. हमेशा याद रखना, जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो लंग्स की वजह से होता है. हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारी बॉडी में कुछ और ही इसको रेगुलेट करता है. क्या हार्ट करता है, क्या नहीं करता है, क्या लीवर करता है, क्या नहीं करता, क्या किडनी करता है, क्या नहीं करता. जो भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लंग्स. So the lungs are main respiratory organ which maintains the body temperature through breathing, inhaling oxygen rich air and exhaling air filled with carbon dioxide, which is a waste gas. In this process energy is produced in the tissue by oxidation of foods and water of the body is vaporized. और वो वेपराइजेशन की वजह से हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. So this is how our body temperature is maintained. इनकेस आपको बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, टिश्यू फेलियर होगा, बॉडी हीटेड होगी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. सर्कुलेटरी सिस्टम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप यू गाइज आर रियली एंजॉइंग दीज क्लासेस. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.